अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बहुत सी मखलूक पैदा की हैं। इंसान, नबातात, हवानात की तरह जन्नात भी अल्लाह ताला की मखलूक में से एक हैं। नाज़रीन, जिन को जिन इसलिए कहा जाता है कि वो गायब हो जाते हैं, किसी भी जगह पर आसानी से चले जाते हैं। ये 6 डायमेंशंस में होते हैं, अपने वजूद को किसी भी चीज में जज़ब कर लेते हैं। इन्हीं खुसूसियात की वजह से इनको जिन कहा जाता है। जिनों में शैतान जिन भी पाए जाते हैं, जो अल्लाह ताला के नाफरमान जिन हैं और इब्लीस की औलाद में से हैं। नाज़रीन, जन्नत को आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले पैदा किया था और फरिश्तों के बाद पैदा किया था। बस अल्लाह ताला ने जन्नत को जमीन पर पैदा किया और फरिश्तों को आसमान पर पैदा किया। जिनों को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है, चुनाचे कुरान करीम में इरशाद है, और हम आदम अलैहिस्सलाम से पहले जन्नत को पैदा कर चुके थे, एक ऐसी आग से जो बलकल धुएं की तरह होती है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को, बुध को और जन्नत को जमीरात को, जबकि आदम अलैहिस्सलाम को जमे के रोज पैदा फरमाया। नाज़रीन, फरिश्तों की तरह जन्नत के भी बड़े बड़े पर होते हैं, जिसकी वजह से वो आसमान से जमीन की तरफ और जमीन से आसमान की तरफ उड़ सकते हैं। कभी कभी आसमान में फरिश्तों की बातें भी सुन लेते हैं। अल्लाह ताला ने इन जिनों में से सबसे बड़े जिन को, जिसका नाम समूम था, इससे कहा कि कोई ख्वाहिश करो। तो समूम ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारी मखलूक किसी को नजर ना आए और हमारी लंबी उम्र हो, और जब हम मरे तो जवान ही मरे। तो इसकी ये तमाम ख्वाहिश पूरी कर दी गई। नाज़रीन, इब्लीस भी जिन की मखलूक में से था। जब अल्लाह ताला ने जिनों को जमीन पर रहने को कहा तो पहले जन्नत और इनकी औलाद जमीन पर रहने लगे और वो अल्लाह ताला की इबादत करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इनमें दुश्मनियां बढ़ने लगी और वो जमीन में एक दूसरे का कत्ल करने लगे। जब इन्होंने यूसुफ नामी जिन, जो जिनों का बादशाह था, इसे कत्ल कर डाला तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जन्नत की बस्ती को तबाह करने का कहा, लेकिन जब ये मामला फरिश्तों से हल न हुआ तो अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील, जिसका नाम बाद में इब्लीस पड़ा, जो सबसे ताकतवर जिन था, इसको फरिश्तों के साथ एक लश्कर समेत भेजा तो इन्होंने सारी जमीन में रहने वाले जन्नत को तबाह कर दिया और इन्हें दूर समंदरों और जजीरों और पहाड़ों की तरफ भागा दिया। तभी ज्यादातर जन्नत का ठिकाना पहाड़ों, समंदरों और जजीरों ही की तरफ होता है, और जन्नत में से ज्यादा आबादी को काफ के पहाड़ों में मौजूद है, जहां इनकी अपनी एक मुनफरिद और अलग दुनिया है। इसके अलावा जन्नत का मसकन, बाथरूम और गंदी कोड़े वाली जगह और गंदे कमरे होते, और वो घर जहां अल्लाह का जिक्र न होता हो। जिनों से जंग जीतने के बाद में इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से सजदा न किया और नाफरमान हुआ, और वो और इसकी नस्ल इंसानों की दुश्मन हो गई। अल्लाह ताला ने जिनों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया था। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों को हुक्म देते कि वो लोगों के लिए आराइश का सामान बनाएं। इसलिए जिन समंदरों में गोते लगाते ताकि समंदरों से हीरे, मोती और जौहरात निकाली जा सकें। हैकल सुलेमानी की तमीर में भी जिनों का किरदार है, जो हैकल नामी जिन की निगरानी में हुआ करता था, जो सबसे बड़ा, कवी और ताकतवर जिन था। वो जन्नत हर रोज लोगों के लिए खाने की बड़ी बड़ी देगें तैयार करते, पानी के हौज बनाते और हैकल सुलेमानी की खूबसूरती के लिए बड़े बड़े परिंदों के बुत बनाते। और जो जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म न मानता, आप अलैहिस्सलाम इस जिन के पाँव में बेड़ियां बांधते कि वो सरकश जिन होता था और इसे पहाड़ों की जेल में कैद करवा देते। जन्नत को गैब का इल्म नहीं होता। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को प्यारे हो गए तो जिनों को आप अलैहिस्सलाम की मौत का इल्म न हो सका, तो वो कई दिनों तक हैकल सुलेमानी की तमीर करते रहे। जब इन्होंने देखा कि बादशाह का असा दीमक खा गई है तो इन्होंने कहा, हाय अफसोस, हमें अगर गीब का इल्म होता तो बादशाह की मौत का पता चल जाता, हम कई दिन तक ऐसे काम न करते।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد جب جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا تو ان جنوں کے لشکر میں ایک سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا اور اپنے دنیا میں جا کر کہا کہ جنوں دیکھو میں ایک چیز تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، میں نے تورات اور انجیل کے بعد ایک اور کتاب کو سنا ہے، قرآن پاک، جو پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور انسانوں میں ہاشم کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، لہذا ہمارے لشکر نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں تم جنوں کو بھی اس اسلام کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تب سے اب تک مسلمان جن ہیں اور دوسرے کافر اور شیاطین جن ہیں جو ابلیس کی نسل سے ہیں اور انسانوں کو تنگ کرتے ہیں اور انسانوں کے کھلے دشمن ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید قصے اور کہانیاں اور معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خدا نگہبان۔